दोस्तों, मेरा नाम राम बजाज है। आज हम जीएसटी के एक प्रोविज़न जो रिफ़ंड से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ़ंड जैसे आप सबको पता है कि भाई रिफ़ंड हमें जीएसटी में सिर्फ दो ही केसेस में मिलता है। एक तो हो गया अपने कोई एक्सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारा जो आउटपुट है वो जीरो रेटेड सप्लाई है, तब हमें रिफ़ंड मिल जाएगा। और सेकेंड हमें मिलता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में। अब हम अगर पहले वाले की बात करें कि जिसमें हमने एक्सपोर्ट किया है, आइडियली होता क्या है कि हमें ये चीज़ सबको पता है कि भाई रिफ़ंड हमें सिर्फ गुड्स का मिलता है और इनपुट सर्विस का मिलता है। कैपिटल गुड्स का हमें रिफ़ंड नहीं मिलता इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। अब इसमें लॉ में एक लूप होल है, उसका आप फ़ायदा उठा के विथ इन द लॉ, मेरा कहने का मतलब है विथ इन द लॉ, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आपको कैपिटल गुड्स का भी इनपुट मिल जाएगा। वो लूप होल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब एज पर डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर 125, उन्होंने ये दो तरीके से रिफ़ंड के लिए बोला हुआ है। फर्स्ट तो ये तब होता है कि जब आप जो एक्सपोर्ट करते हो उस पर नील रेटेड करके उस पर आप कोई टैक्स ही नहीं देते, एलयूटी के अंडर में एक्सपोर्ट कर देते हो। इन दैट केस क्या होता है कि आपको आईटीसी का रिफ़ंड मिलता है। सेकंड क्या है, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आप उस पर जीएसटी चार्ज कर दो। जीएसटी चार्ज कर दोगे तो डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 125, उसमें दो हेडिंग है। एक है कि जब आपको एक्चुअल मिलता है रिफंड, एक मिलता है एक्यूमुलेटेड आईटीसी का। जब आप आईजीएसटी उस पर पेड करते हो तो आप सेकंड डेफिनेशन में चले जाओगे। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने जो भी टैक्स पेड किया है इस पे उसके हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। अब यहाँ से ये जो मैं आपको स्टोरी या आप ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ वो स्टार्ट होता है। अब होगा क्या कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे विद टैक्स, तब आप फर्स्ट जो मैंने बताया है कि जो आपने जो टोटल टैक्स चार्ज किया उसकी डेफिनेशन में आ जाओगे और उसमें आप कैपिटल गुड्स का भी रिफंड ले सकते हो। इसमें लॉ आपको कहीं नहीं रोक रहा, क्योंकि लॉ की जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी की डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि आपको इनपुट का मिलेगा। इसमें ये कुछ नहीं बोला हुआ कि आपको इनपुट का मिलेगा, इनपुट सर्विसेज का मिलेगा या कैपिटल गुड्स का मिलेगा। इसमें यही बोला हुआ है कि टैक्स चार्ज, सिंस आपका जो इनपुट एक कैपिटल गुड्स पे है वो इसमें टैक्स चार्ज की डेफिनेशन में आता है, तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, सारे इस तरीके से मत करो, दोनों मिक्स तरीके से करो। और इस चीज़ के बारे में अलग अलग हाई कोर्टों में 4-5 केस भी अभी चल रहे हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में बॉम्बे वेल प्रिंट का केस है, एक जूरी एग्रोकेमिकल का है, गुजरात हाई कोर्ट में रामा न्यूज़ प्रिंट का है, क्वेरी ऑनर्स का है, पटना हाई कोर्ट में एफकॉन जो सपूरजी पालनजी ग्रुप की कंपनी है उनका है। ये सारे इसी मैटर से रिलेटेड केस चल रहे हैं जो लगभग 2 साल से चल रहे हैं, कोई 1 साल से चल रहा है। तो इनका डिसीजन मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर तक आ जाना चाहिए। तो ये एक तरीका है, आप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो कैपिटल गुड्स में। अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन है आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल से ये चीज़ समझा दूंगा। थैंक यू।